जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। तो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए चले, बहुत बढ़िया। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले बस एक बार खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। एक बिहारी यूपीएससी पे भारी, सबके दिलों पर राज करने वाले द ग्रेटेस्ट प्रियांशु सर। अरे वाह, आप सभी लोगों का प्यार ही है ना। चलिए, इतनी मोहब्बत है, क्या ही कहें। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। सब कुछ चल रहा है बाबू, क्लास व्लास सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया से आप सीख रहे हैं। चलिए, अब इसको और बेहतरीन बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि सबसे पहले देखो हमारा तरीका क्या है। हमारा तरीका यह है, एक बार देख लो सब सही चल रहा है। इनसे पूछ लेता हूं। बाबू एक बार आप बता दो, क्लास चल रहा है, सभी लोग एक बार बता दो। भूख प्यास कुछ नहीं अब जब, अरे वाह, भूख प्यास कुछ नहीं आवे जब प्रियांशु सर इंग्लिश पढ़ावे। अरे वाह वाह। हाँ, वो कैब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। सब कुछ एक बार बस मुझे ये बता दो, सब कुछ क्लियर है। एक दो तीन दिन में मैं समझ भी जाऊंगा कि हाँ क्लास कैसे चल रहा है ना। थोड़ा हमारे ऑपरेटर महोदय हैं, इनको भी थोड़ी सी दिक्कत है समझने में, है ना। एक दो दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, जय हिंद। अरे वाह, लाजवाब। चलो बाबू, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर दिन, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन जो है हम सबसे पहले वो कैब पढ़ेंगे और उसके बाद हम पूरा पूरा ग्रामर पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं, बड़ा ही खुशबूदार वाला शब्द है पहला ही, और पहला शब्द है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, यानी जिसमें खुशबू जो है होता है उसे कहते हैं क्या, एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबूदार होता है, फ्रेग्रेंट होता है, जिसमें अच्छा स्मेल आता है ना, उसे कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, उसे कहते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को याद करो रोमांटिक से। रोमांटिक कि इंसान जब रोमांटिक होता है ना तो उसे सड़ी हुई चीजें भी खुशबूदार लगती है। देखो, बात है क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, ये इस पर भी मतलब निर्भर करता है, या इसका फैसला इस पर भी है कि आपका मन कैसा है ना। कुछ यूं नजर मिली उनसे कि बाकी सब नजरअंदाज हो गया। तो बात कभी कभी होता है ना कि जब किसी भी चीज से कुछ यूं नजर मिलती है और बाकी सब लगता है कि ना ना अब तो कुछ है ही नहीं, तो वो वाली बात है, एरोमेटिक कहलाता है। तो एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार होता है, सुगंधित होता है, जो फ्रेग्रेंट होता है उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार, एरोमेटिक का मतलब फ्रेग्रेंट। कि इंसान जब होता है रोमांटिक तो उसे सड़ी हुई चीजें लगती है एरोमेटिक। यानी कि जब इंसान होता है रोमांटिक तो उसे हर सड़ी गली चीजें भी क्या लगती है, एरोमेटिक, यानी खुशबूदार। बाबू एक और शब्द इसमें से याद रख लेना, अरोमा। अरोमा का मतलब भी होता है क्या, खुशबूदार। इसको भी मैं कराऊंगा कि रोमा का जो रूम है वो बहुत अरोमा है, बहुत खुशबूदार होता है ना। तो वही चीज क्या है, खुशबूदार है, फ्रेग्रेंट है ना। एक देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं सर, जब इंसान जब रोमांटिक होता है तो एरोमेटिक बन के घूमता है। बस जैसे भी आपको याद करना है याद कर लो। देखो मेरा तरीका यह है कि मैं आपको खुद वो चीज सिखा दूं, आप आने वाले 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद आप खुद कहोगे कि नहीं सर इस वाला ये बढ़िया उतना जम नहीं रहा, इसके अलावा हम ये देखते हैं सर, इसके अलावा ये तरीके से याद कर लेते हैं। तो मैं आपको वो तरीका ही दे रहा हूं जिससे आप खुद चाहो तो 5 शब्द बना सकते हो, 5 शब्दों को याद कर सकते हो। बाकी तो मैं डेली आपके लिए हूं ही। तो एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार हो जाएगा। नेक्स्ट है एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश विनाशकारी, हॉरिबल। जो हॉरिबल होता है, विनाशकारी होता है, एपोक्लिप्टिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एपोक्लिप्टिक, जिसका मतलब होता है सर्वनाश या फिर विनाशकारी। नहीं कहते विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही कहलाता है एपोक्लिप्टिक। कि आपको जब लग जाए लिपस्टिक, समझ लेना कि सर्वनाश खत्म हो गया। यानी आपको लग जाए लिपस्टिक तो है ये एपोक्लिप्टिक, आपको लग जाए लिपस्टिक तो है ये एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश कर देगा, नींव उखाड़ देगा, नींव जड़ से उखाड़ देगा, एपोक्लिप्टिक कहलाता है। नेक्स्ट है एपोक्राइफल, नकली होता है, अनट्रू होता है, जाली होता है, फेक होता है, उसे कहते हैं एपोक्राइफल। तो एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली,
एपोक्राइफल का मतलब होता है अनट्रू, जो जाली होता है, फेक होता है, उसे हम एपोक्राइफल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? एपोक्राइफल। तो एपोक्राइफल, अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, बंदूक दिखा के लूट लिया, है ना, कि बंदूक लिया और सामने वाले वो नकली बंदूक था। पुलिस ने पता किया कि अरे आपकी राइफल तो एपोक्राइफल है। पुलिस ने कहा कि आपकी राइफल है एपोक्राइफल, आपकी राइफल है एपोक्राइफल। देखो ऐसे ही सेम याद आएगा, आपकी राइफल है एपोक्राइफल, आपकी राइफल है एपोक्राइफल, है नकली, है जाली, तो आपकी राइफल एपोक्राइफल है, आपकी राइफल एपोक्राइफल है, नकली है, अनट्रू है। तो एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, एपोक्राइफल का मतलब होता है अनट्रू, जाली। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अपैथी का मतलब होता है डलनेस, जो बड़ा बोरिंग टाइप का जो होता है ना, उसे हम अपैथी कहते हैं। तो अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अब जैसे देखो, अभी पढ़ रहे हो, अभी ऐसी ऐसी बातें आएंगी, है ना, कुछ ऐसी ऐसी कहानी आएगी, मन एकदम खुश हो जाएगा, कहोगे सर एकदम मजा आ रहा है। लेकिन मान लो पोथी पढ़ाने लगा, पोथी में एक एक फोटो तक नहीं होता है। तो आप जब पढ़ते हो पोथी, मान के चलो कि आप जब पढ़ते हो पोथी, क्या है, आप जब पढ़ते हो पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी। कि आप पढ़ते हो पोथी, मन हो जाता है अपैथी। तो आप जब पढ़ते हो क्या, पोथी पढ़ते हो, कि आप जब पढ़ते हो पोथी आपका मन हो जाता है अपैथी, यानी आप पोथी अपैथी। आप जब पढ़ते हो पोथी, पोथी पढ़ने लगोगे, इतना मोटा मोटा किताब है कि उसको मन उदासीनता हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि आप पढ़ते हो जब पोथी, आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ सुथरा बात एकदम रहेगा, उसे अपेरेंट कहेंगे। तो अपेरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट होता है, साफ होता है, ऑब्वियस होता है, फ्रैंक होता है, क्लियर होता है, वही चीज कहलाता है अपेरेंट। क्या कहलाता है बाबू? अपेरेंट। अब अपेरेंट को याद कैसे करोगे? देखो चुटकी बजाते याद करो, चुटकी बजाओ याद हो गया। कैसे? आपके पेरेंट, यानी आपके जो पेरेंट होते हैं, अब भले दुनिया को कितना भी कुछ कह डालो, यानी एक तरीके से कहूं मैं आपको कि भाई दुनिया को जाके आप कुछ भी कह दोगे, भाई किसी को कह सकते हैं क्या? आदमी कह देता है कि अरे पता है मेरे चाचा विधायक हैं, फूफा सांसद है, मामा मंत्री हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन आपके पेरेंट को पता होता है कि आप क्या हैं, है ना। तो वही बात होती है कि मान के चलो कि मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपके जो पेरेंट होते हैं, आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं। तो आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे एकदम स्पष्ट होते हैं, आपसे एकदम साफ होते हैं, आपसे एकदम ओबियस होते हैं। तो आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे स्पष्ट होते हैं, आपसे एकदम साफ होते हैं, क्लियर होते हैं, उसे कहते हैं अपेरेंट। तो आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। नेक्स्ट है अस्यूंडर। अस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग। अस्यूंडर का मतलब होता है डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, वही चीज कहलाता है अस्यूंडर। तो अस्यूंडर का मतलब कुछ और नहीं, अस्यूंडर का मतलब अलग अलग होगा, डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा, सेग्रीगेटेड होगा, इसे कहेंगे अस्यूंडर। वो क्या होगा? अस्यूंडर। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे आप जाओगे तो जाके देखोगे कि फल है, तो बोलेगा ई 60 रुपए, ई 70 रुपए, ई 100 रुपए। सेव है 60 रुपए, 70 रुपए और 100 रुपए। कहेगा कि ई 60 का है, ई 70 का है और ये 100 का है। तो कहेगा कि 100 का क्यों है? क्योंकि ये फल सुंदर सुंदर हैं। यानी क्या करता है कि सुंदर सुंदर फलों को अस्यूंडर रखता है, सुंदर सुंदर फलों को अस्यूंडर कर देता है, अलग अलग कर देता है। यानी जितने भी सुंदर सुंदर फल होते हैं, तो फल वाला जो होता है क्या कर देता है? अलग कर देता है। उसको क्या कर देता है? उसको अलग थलग कर देता है। तो जो सुंदर सुंदर फल होते हैं उनको अस्यूंडर कर देता है, अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट है एड्रॉइट, जिसका मतलब है दक्ष, निपुण, स्किलफुल, उसे कहते हैं अड्रॉइट। तो अड्रॉइट का मतलब कुछ और नहीं बाबू, अड्रॉइट का मतलब होता है जो दक्ष होता है, जो निपुण होता है, जो स्किलफुल होता है, उसे कहते हैं अड्रॉइट। यानी अड्रॉइट का मतलब क्या है ना? अड्रॉइट का मतलब दक्ष है, निपुण है। आदित्य का कहना कि सर एक दो सिनोनिम और बता दिया कीजिए। नहीं बेटा, जैसे लेके चल रहा हूं ना वैसे चलो। अगर देखो बहादुरी इसमें नहीं है कि आप
एक ही दिन में 50 शब्द सीख लिए और अगले दिन आपको याद घंटा नहीं। आप बहादुरी इसमें कि आप 10 ही शब्द सीखो लेकिन वो आपके जहन में बस जाए, वो आत्मा में बस जाए, ऐसा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप एक बार में तुम एक दो सिनोनिम कह रहे हो, मैं 50 सिनोनिम बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में तुम 1 महीना इंतजार करो, 1 महीने के अंदर ना बाबू, 1 महीने के अंदर तुम एक शब्द के 10 सिनोनिम तुम बताओगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, 1 महीना गुजर जाने दो, एक ही शब्द के 10 सिनोनिम ये तुम बताओगे। मैं क्यों बताऊंगा? मैं बताऊंगा तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, यही गलती होती है। लड़का क्या करता है ना कि एक ही दिन आएगा पढ़ने, एड्रॉइट, दक्ष, स्किलफुल, अच्छा प्रोफिशिएंट है ना, अक्यूट, प्रोफाउंड, 10 शब्द याद कर लेगा, कुछ आया घंटा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आप बताओ तब तो मजा है कि मैं कहा कि एड्रॉइट, आपने 10 सिनोनिम बता दिया। एक समय के बाद देखोगे तो धीरे 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 धीरे, देखो मैं ऐसा नहीं हूं कि एक ही दिन में आके आपको 50, 100, 200, 300 करा दिया, अगले दिन आपको याद ही नहीं है। आज जो पढ़ाऊंगा वो आखिरी तक याद रहेगा, क्योंकि आज तो, कल तो एग्जाम तुम्हारा है नहीं। ये चीजें तब होती हैं जब आपका एग्जाम कल परसों में होने वाला है तो करा दिया। आपका एग्जाम अप्रैल में है, 6-7 महीना बाद है, तब तक के लिए याद रहे कुछ ऐसे काम करके जाना है। तो वही चीज याद रखना। अब जैसे एड्रॉइट है, आप एक याद करो, अपने आप पेयर बनता जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना। सुनना मेरी बात, मैंने कहा एड्रॉइट को याद करोगे एंड्रॉइड से। एड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड। आप एंड्रॉइड फोन को देख लो, पहले के टाइम पे रेडियो था, ये खा गया एंड्रॉइड। कैलकुलेटर था, खा गया। टॉर्च था, खा गया। म्यूजिक प्लेयर था, खा गया। अकेले खा के सबको बैठा हुआ है ये। आप देखो कि आप दूर, कोई जम्मू कश्मीर में हो, कोई कन्याकुमारी में, कोई सिलचर में है, कोई पोरबंदर में है, भारत के हर कोने पर बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ जो है एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? एंड्रॉइड की वजह से। मैं आप में से अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं कि आप एंड्रॉइड फोन पे पढ़ रहे होगे। वही चीज है कि एंड्रॉइड जो होता है वो बहुत एड्रॉइड होता है, कि एंड्रॉइड फोन जो होता है वो बहुत एड्रॉइड होता है, बहुत दक्ष होता है, बहुत निपुण होता है। यानी एंड्रॉइड जो फोन है वो काफी एड्रॉइड है, काफी दक्ष है, काफी निपुण है, काफी स्किलफुल है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब परिणाम होता है, आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट होता है। वही चीज है आफ्टर मैथ। क्या है? आफ्टर मैथ। मान के चलो कि तुम्हारा एनडीए में रिजल्ट नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि मैथ सबसे टफ आता है, उसमें मैथ तो टफ होता है सबसे ज्यादा, पहला पेपर ही मैथ ही सब कुछ है। अगर वो नहीं होगा आगे कॉपी चेक तक नहीं होती है। यानी आपको मैथ में दिक्कत हो रहा था, तब तक आपको नीरज सर मिल गए, द कोच। पूरे इंडिया की एक ही सोच, वो है द कोच, द कोच, द कोच, हमारे नीरज सर। अब नीरज सर से आपने पढ़ लिया मैथ। क्या पढ़ लिया आपने? मैथ। यानी आपने पढ़ा मैथ, और मैथ के बाद, आफ्टर मतलब क्या है? बाद में। किसके बाद में? तो मैथ के बाद में। यानी मैथ के बाद आपका आफ्टर मैथ हो गया। याद रहेगा मैंने कहा क्या कि मैथ के बाद, कि मैथ आपसे नहीं बन रहा था, लेकिन आपने मैथ पढ़ा किससे? नीरज सर से। तो मैथ्स पढ़ने के बाद आपका क्या हो गया? आफ्टर मैथ हो गया। तो आफ्टर मतलब बाद में, मैथ्स, तो मैथ्स के बाद में आपका आफ्टर मैथ हो गया, आपका परिणाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डीकैंप कर जाना, यानी कहीं से भाग जाना, वही चीज कहलाता है क्या? एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से, किसी जगह से भाग जाना, पलायन कर जाने को एब्सकॉन्ड कहते हैं। अब एब्सकॉन्ड को याद करो अब से कांड, कि अब से नहीं करेगा कांड, कर गया है एब्सकॉन्ड। कि जैसे कई लोग होते हैं ना, कांड पे कांड करते हैं, पता चला कहीं पकड़ा गया तो देश छोड़ के भाग गया। तो वही कह रहा है कि अब से नहीं करेगा कांड, क्योंकि क्या कर दिया? एब्सकॉन्ड कर दिया, भाग गया, डीकैंप कर गया। तो अब से नहीं करेगा कांड, कर गया है एब्सकॉन्ड। अब से नहीं करेगा कांड, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। तो भाग जाना, डीकैंप कर जाना एब्सकॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब स्नान होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीजियस बात, जो रिलीजियस, जैसे धार्मिक स्नान होता है ना, जैसे आप देखोगे कि लोग जाते हैं, अब जैसे कल के दिन देख लो, आज से नया महीना शुरू हो गया आपका, आज से आपका नया महीना जिसको कहते हैं कार्तिक माह। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष का आज एकम है, या शायद मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा शुक्ल पक्ष का भी प्रभाव रहेगा। कल जो कहा जाता है कि कल का जो दिन था वो आश्विन माह शुक्ल पक्ष की कल पूर्णिमा थी, और यहां से अब शरद ऋतु शुरू हो गई है,
और इसी को कहते हैं शरद पूर्णिमा। हम लोग जब छोटे थे तो शरद पूर्णिमा के दिन मम्मी क्या करती थी ना कि रात को छत पे जाके और छत पर खीर बनाती थी, और खीर बना के रात भर उसको छोड़ देंगी वहीं पर। कहते हैं कि चांद जो है ना, कल का अगर चांद आपने देखा होगा तो कल चांद इतना चमक होता है, इतना चमक होता है कि लगता है कि उससे अमृत बरस रहा है। और वही मम्मी खीर बनाती थी और उस खीर को छत पर बना के उसको छत पर छोड़ देती थी। चांद की रोशनी पड़ती है उस खीर पर, और कहते हैं कि सुबह उठ के सभी लोग उस खीर को खाते हैं और उससे आंख की रोशनी बढ़ती है ना। तो वो कल शरद पूर्णिमा था। ऐसे ही हमारे कई ऐसे त्योहार हैं जिन हर त्योहारों में कुछ ना कुछ होता है। तो कई लोग देखोगे कि लोग अमावस्या को स्नान करने जाते हैं, कोई एकादशी को स्नान करने जाएगा, कोई पूर्णिमा को स्नान करने जाता है, होता है ना हर जगह। तो मतलब जितने सारी चीजें कि देखो ये क्या कि लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, अभी कुंभ का मेला लगा था, खीर छत पर ही टांग देती हैं। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो चांद की रोशनी है ना, इतनी चमक होती है, मतलब पूरे साल में सबसे ज्यादा चमक होता है वो कल ही था। और उसी कल में क्या कहते हैं कि जो खीर है ना, वो खीर बनाया जाता है ना, और खीर को खाया जाता है। तो कुल वही बात है। तो मेन चीज यही कहना है मेरा कि जो एवोल्यूशन कुछ और नहीं, वही धार्मिक स्नान है। जैसे कुंभ का मेला था, कुंभ में लोग नहाए, तो वही चीज कहलाता है एवोल्यूशन। कि अब लोशन लगा, अब कोविड आ गया तो कोविड के बाद कहा गया कि नहीं सुनो ऐसे नहीं नहा सकते ना, ऐसे नहीं, अब लोशन लगाओ, अब लोशन लगा के एवोल्यूशन करो। कि अब ऐसे नॉर्मली नहीं, अब लोशन लगा के एवोल्यूशन करना पड़ेगा, अब लोशन लगा के धार्मिक स्नान करना पड़ेगा। तो वही चीज क्या है कि अब लगाओ लोशन और फिर करो एवोल्यूशन, अब लगाओ लोशन और फिर करो एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान। अब देखिए पता भी नहीं चला और आपको 10 शब्द याद हो गए। देखो मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हर दिन आपको 50 शब्द सिखा के जाऊंगा, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि हर दिन जो 10 शब्द सिखाऊंगा उसको ताउम्र जिंदगी भर तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। वो कोई साथ रहे चाहे ना रहे, याद रखना। लोग कई चीजों में चाहते हैं कि मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं प्यार एक तरफा होता है, दो तरफा होता है। अरे दो तरफा मोहब्बत के किसे हमें ना सुनाओ। मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई तुम्हारा साथ रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जितने शब्द आपको हर दिन सिखा के जा रहा हूं, जितना दिल से मैं सिखाता हूं, जिस तरीके से मैं इन शब्दों में घुस जाता हूं, एकदम रम जाता हूं, उसके अंदर ही उतर जाता हूं, अगर आप भी उसी तरीके से उतर गए तो वादा है आपसे कि आप जीवन में कभी इन शब्दों को भूलोगे नहीं। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए। आप भूलने की कोशिश करना, आप लगा देना अपनी ताकत भूलने की, लेकिन नहीं भुला पाओगे। कुछ इस कदर याद हो गया है शब्द कि मैं अगर कहूं आपसे कि एरोमेटिक, आपको याद आएगा रोमांटिक। मैंने कहा एपोक्लिप्टिक, आपको लिपस्टिक, यानी क्या है एपोक्लिप्टिक, आपको लिपस्टिक। एपोक्राइफल, आपकी राइफल। अपैथी यानी पोथी, पोथी पढ़ के मन अपैथी हो जाता है। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं। सुंदर सुंदर फलों को अस्युंडर किया जाता है। एंड्रॉइड बहुत ही अड्रॉइट है। आफ्टर मैथ, मैथ के बाद आपका आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया। अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। अब लोशन लगा के एवोल्यूशन करना है, धार्मिक स्नान करना है। यही नहीं, एक बात और समझ लो, जैसे 100 शब्द पूरा होगा ना, जो 100 शब्द, तो इन तमाम जितने वीडियोज हैं, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, इन सारे शब्दों कटवा के और एक साथ सारे शब्द लगवा दूंगा, 100 के 100 शब्द। कि लड़का, आप देखो, लड़का कहीं लॉज में पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, रूम में पढ़ रहा है, तो भाई खाना उना कई लड़के खुद से बनाते हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं खुद से। मान के चलो हॉस्टल में है, हॉस्टल में खाना नहीं बनाना, कपड़ा धोएगा, कुछ भी करेगा, तो कुछ नहीं करना है। मोबाइल में एक वीडियो चलेगा जिसमें 100 शब्द रहेंगे एक साथ, उसको चला के अपना काम करते रहो। अब दिमाग में आता रहेगा, उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है। एक बार सुन लिए बढ़िया से, उसके बाद क्या करना है कि आप आराम से मोबाइल रख दो साइड में, वहां चल रहा है, आप 2x स्पीड पर लगा दो, 1.5 की स्पीड पर लगा दो, आराम से अपना काम करते रहो। कान में बस आना चाहिए। मेरा कहना है कि बस वो कान में आना चाहिए। देखो बाबू, मैं एक बात आप हमेशा से याद रखना, एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप दो सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, या हमारी टीम बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाएगी, सब पढ़ा रहे हैं, हर चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिजल्ट होने का वो मार्ग बता रहा हूं, जो एक मार्ग है कि मैथ्स बढ़िया से पढ़ो और अंग्रेजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। देखो मैथ्स पर जितना भी ध्यान दे दोगे नहीं ज्यादा बनेगा, सिर्फ कट ऑफ पार करना है।
लेकिन अंग्रेजी क्या है कि तुम्हारे एसएसबी तक काम आएगा, तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान देना है तो अंग्रेजी पर, समझ में, प्रायोरिटी लेके चलो कि यहां मोबाइल लगा दिए साइड में, आराम से उसमें चल रहा है, अस्युंडर मतलब सुंदर सुंदर को अलग करना बस आ रहा है। एक लड़के ने पता है क्या किया था, मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़के ने क्या किया ना कि उस समय मेरे दिमाग में सब चीजें नहीं थी, जो मेरे से लड़का पढ़ता से 1 2 3 साल पहले की बात है, उस लड़के ने ना अपने मुंह से बोल लिया, जैसे रिकॉर्डिंग होता है मोबाइल में ना, बोल दिया एरोमेटिक, आप जब होते हो रोमांटिक चीजें लगती है एरोमेटिक, आपको लग जाए लिपस्टिक तो एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश विनाशकारी, एपोक राइफल नकली, आपकी राइफल एपोक राइफल है, आप जब पढ़ते हो पोथी, उसने बोल लिया था मोबाइल में, उसको चला देता था। तो आप इस चीज को करिए। हाँ, क्विक रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ मेरे द्वारा दिया जाएगा। आज आपको समझ लो कि आज आपको पूरा पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप खुद एहसास करोगे कि हाँ सर अब जो है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझना गया? बस 2 3 दिन लगता है ट्यूनिंग बनने में। तो चलो, मैंने क्या कहा कि आप जब होते हो रोमांटिक, सड़ी हुई चीजें भी लगती है एरोमेटिक, खुशबूदार, आपको लग जाए लिपस्टिक तो एपोक्लिप्टिक है, सर्वनाश है, विनाशकारी है, आपकी राइफल एपोक राइफल नकली, आप जब पढ़ते हो पोथी मन हो जाता है अपैथी, आपके पेरेंट आपसे अपैरेंट होते हैं, सुंदर सुंदर फलों को अस्युंडर कर दिया, अलग अलग कर दिया, एंड्रॉइड फोन बहुत अड्रॉइट है, दक्ष है, निपुण है, आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, अब से कांड एब्सकॉन्ड भाग गया, अब लोशन एवोल्यूशन, अब लोशन लगा के एवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है बाबू, तो ये सारे शब्द हैं। ठीक है, आगे देखो, अब आगे की तरफ आते हैं। ये तो जलवा था हमारा किसका, वोकैबुलरी का, जलवा बिखेरेंगे हर मैदान में। समझा गया? चलिए, बात क्या है कि जैसे मैंने कल आपको कहा था, कल मैंने आपको एक बात कहा था कि प्रॉपर नाउन हमारा चल रहा था बाबू। प्रॉपर नाउन क्या है, आपको इसी बैच के अंदर नोट्स सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। प्रॉपर नाउन के बारे में क्या कहा था, 3 वचन दिए थे आपको। क्या वचन पहला था? तो सर पहला वचन था कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये नहीं है, काटा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल है। दूसरा वचन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, आर है इसीलिए काटा। प्रॉपर नाउन का क्या तीसरा वचन था कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है, काटा, और इसको सही कर दिया। यहां तक ये हुआ था। इसी साथ मैंने कहा था कि देखो, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, सिंगुलर 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 सिंगुलर, आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आंसर ए और आंसर सी, बी और डी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये पूरी पूरी बात है। फिर मैंने यहीं से कॉन्सेप्ट जोड़ दिया था कि यहां पर कि पंजाब जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। देखो, एक बार तीनों चीजों को फिर से, जो तीनों वचन थे उसको एक साथ मैं लिख देता हूं कि पहला वचन याद करो जब पंडित जी के सामने दिए थे, क्या कि यहां पर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, पहला लेटर जो है प्रॉपर नाउन का वो क्या होगा, कैपिटल में। किसमें? कैपिटल में। दूसरा, प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा जब तक प्लूरल ना बनाया जाए। आज सिखाऊंगा प्लूरल भी बनता है, सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब ये है कि इसके साथ जो वर्ब लगेगा ना बाबू, ये वर्ब भी लगता है सिंगुलर। ठीक। तीसरा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, जिसका मतलब है ए, एन और द। आर्टिकल ए एन द का जो प्रयोग है ये नहीं किया जाता है, कितना, 80%, जिसका मतलब है 20% किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ए, एन और द, यही क्या है, आर्टिकल। सिंपल सी बात है। यहां पर थे हम। अब जैसे क्या है, देखो वचन तो ये है, लेकिन वचन थोड़े कोई निभाता है। मान के चलो कि जब शादी होती है तो वधू कहती है वर से, 6वें वचन में मांगती है कि मैं अगर अपने सखी सहेलियों के साथ कहीं पर बैठी हूं तो आप मुझे सबके सामने नहीं डांटेंगे। ठीक है। इसका अगला क्लॉज कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप मुझे हमेशा अपने साथ में लेके जाएंगे। तो कहीं भी जाएंगे, अब पीए सर जो है आएंगे पढ़ाने के लिए तो साथ में लेके आएंगे, तुम वहां खड़ी रहो हम इधर पढ़ा रहे हैं। अरे वचन दिया गया है कि हाँ तुम्हें हमेशा अपने साथ में लेके चलेंगे, तो उसमें एक एस्टेरिस्क मार्क भी होता है ना, कंडीशन सप्लाई, कि इन इन जगहों पर नहीं ले जा सकते। अब मान के चलो कि तुम लोग का रिजल्ट हो गया, अब मैं तुम लोग बुलाए खड़क वासला, तो मैं साथ में चलो खड़क वासला जाना है? हर चीज में थोड़े लेके जाया जा सकता है। डेली क्लास में आऊंगा पढ़ाने तो साथ में लेके आऊंगा,
ऐसा नहीं होता है। कई चीजें ऐसी हैं कि जहां पर वो नियम नहीं लागू होता है, और वही चीज यहां पर काम करना। अब देखो ये नियम है, नियम की धज्जियां उड़ाते हैं, और नियम की धज्जियां उड़ाना कल से ही शुरू कर दिए थे कि यहां पर 20% आता है कब, जब वो किसका है, कुछ ऐसी चीजें, अगर मैं कहूं आपसे, वो कुछ ऐसी चीजें कि जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म के साथ आर्टिकल आ जाएगा, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनके साथ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि एक जमीनी भाग है, और उस जमीनी भाग पर जो पानी होगा उसे कहेंगे आब। अगर 2 नदियां हैं तो 2 आब, 3 नदियां हैं त्रियाब, 4 नदियां हैं चतुर्थाब, और 5 नदियां हैं तो उसे कहते हैं पंजाब। क्योंकि पंजाब 5 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम और ब्यास। इन 5 नदियों के संगम पर बसे हुए भूभाग को कहते हैं पंचाब। इसीलिए पंजाब एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ द लग जाएगा, तो पंजाब के साथ द लगा था। मैंने कहा था कि यूएस एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ द का प्रयोग बिल्कुल होगा, काट मत देना। हाँ, डोंट नहीं होगा, डजेंट होगा, आंसर होगा बी। मैंने कहा था आपसे कि ये सारे वो शब्द हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि जैसे यूएसए, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर, द ईस्ट और द वेस्ट। ये क्या है? तो ये है बाबू आपका, ये जो ईस्ट और वेस्ट है ये क्या है? तो आप कह सकते हो कि यहां पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ आता है। सर काऊ कौन सा? काऊ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, नाम रख दो, नाम रख दोगे। हॉस्टिन फिजिशियन आती है ना, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो मेन यही है, बस एक आखिरी बार आपको बस बताना चाहता हूं, हालांकि सारी चीजें फिर से आएंगी जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना बाबू, तो उस समय ये आएगा। जैसे पंजाब में क्यों द लगा? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ द लगेगा। जितनी सारी नदियां हैं, अब नदियों का नाम ले लो, गंगा, यमुना, झेलम, चेनाब, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, कोसी, गंडक, जितनी नदियां हैं सबके साथ द लगेगा। जितने समुद्र हैं उन सबके साथ द लगेगा। जितने ओशियंस हैं उनके साथ द लगेगा, है ना? यानी ओशियंस नहीं बाबू, लेट आए हो, लेट आए हो इसीलिए तुमको नहीं पता कि वो कैब हुआ कि नहीं, है ना? कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है ना, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? सर फिर टाइगर जो है प्रॉपर नाउन है, तो कहा तो कि नाम है, किसी आदमी का नाम रख दिया टाइगर, है ना? किसी आदमी का नाम हो सकता है ना टाइगर, तो बस किसी आदमी का नाम है टाइगर। चलो अब देखो, जितने ओशियंस हैं सबके साथ द। रिलीजियस प्लेसेस की जो धार्मिक जगहें हैं उनके साथ द लगेगा, ठीक है? रिलीजियस किताबें द, जितने रिलीजियस किताबें, धार्मिक किताब क्या हो गया? जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है ना? ये जितने किताबें हैं इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? द का। इनके साथ क्या लगेगा? द। क्लियर? तो इनके साथ क्या लगेगा? द, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको मैं क्या कहा? तीसरा नियम था आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल लगा दिया, बताओ नियम की धज्जियां उड़ाया ना, उड़ा दिया। दूसरा, दूसरा कह रहा है कि सर सिंगुलर होगा, बताओ प्लूरल कर दिया तो भी नियम की धज्जियां उड़ेगी। अब इसको प्लूरल करता हूं, देखो कैसे। एक क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, जरा इसका आंसर दो आप। चलो चलिए, अरे वाह, लव यू ऑल, सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। क्या करे ना, जैसे देखो हमेशा एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हम आए हैं किराए के लिए। किराए में मतलब एक तरीके से हमारी जो जिंदगी है ना वो भी किराए की तरह, कब पता कट जाएगा कोई पता नहीं। तो इसीलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी घमंड मत करो, हमेशा एक दूसरे से प्यार करिए,
हमेशा किसी को मुस्कुरा के, आप कोई भी अगर गुस्से में भी है उसको मुस्कुरा के जवाब देने पर वो भी उसका गुस्सा कम हो सकता है। चिरागों के सफर में जब दबदबा हो आंधियों का, तो अल्जाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया पहले से ही नफरत की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, बताओ बाबू। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं इसमें। इस चीज में इतनी सारी बातें बताऊंगा मैं आपको कि आपको मतलब मजा आ जाएगा इस चीज को समझ के। आइए शुरुआत कर देते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि देयर इज फोर रोहन, देयर आर फोर रोहन, बाकी सब सेम है। देयर आर फोर रोहन्स, देयर आर फोर रोहन्स। अब यहां पर चार ऑप्शन है। सबसे पहले यहीं पर देखो, हालांकि पढ़ा रहा हूं नाउन, लेकिन मैं आपको और भी चीजें एड ऑन करके जोड़ता चला जाऊंगा। जैसे यहां पर यूज ऑफ देयर देख लो, आपको मैं देयर का यूज भी एक साथ सिखा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने यहां पर आई लिखा है तो आई के साथ तो एम आता है, अगर ही लिखा है तो ही के साथ तो इज आता है, अगर यू लिखा है तो यू के साथ तो आर आता है। आई एम, ही इज, यू आर आता है ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया हु, क्या लिख दिया? हु। अब मेरा सवाल है आपसे कि हु के बाद क्या लगेगा? इज, एम, आर, क्या लगाऊं? तो कोई कहेगा कि सर हु के साथ इज लगा दीजिए, सर हु के साथ एम लगा दीजिए, सर हु के साथ आर लगा दीजिए। सबका अपना अपना कहना होगा कि सर ये लगा दो, सर वो लगा दो। ठीक है, हु इज, हु एम, हु आर, जो अपने हिसाब से कहना है। लेकिन देखिए, मैंने कहा हु इज यू, हु एम ही, हु आर आई, तीनों गलत हैं, तीनों के तीनों गलत हो गए। कोई इज कहा, कोई आर कहा, कोई एम कहा। यानी एक तरीके से कहूं मैं कि तीनों के तीनों गलत हैं। पता है क्यों गलत है तीनों? क्योंकि आपने हु के हिसाब से आर लगाने की, एम लगाने की और इज लगाने की जरूरत करी, जो कि पूरी तरीके से जो है नागुजीर है। यानी एक तरीके से कहूं मैं कि ये पूरा का पूरा गलत है। कारण क्या है कि हु के हिसाब से लगा है। बाबू हु एक फॉल्स सब्जेक्ट होता है। क्या कहा मैंने? मेरी बात पर ध्यान देना। हु जो है वो एक फॉल्स सब्जेक्ट होता है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे मकान, मकान कह रहे, दुकान कह लो, कि एक दुकान में मालिक के चले जाने पर नौकर उस दुकान का मालिक बन जाता है। ये कुछ वैसा ही है कि आप एक दुकान में गए और दुकान में कोई कपड़ा देखा और वहां पर मालिक नहीं थे, तो नौकर ने वो कपड़ा तो दिखा दिया, कपड़ा तो दिखा दिया वो, लेकिन पूछेगा कि कितने पर दोगे लास्ट। इस चीज के लिए नौकर जो है वो मालिक को फोन करेगा कि आर्टिकल नंबर ये है, इसको लास्ट कितने तक दिया जा सकता है। तो उधर से मालिक कहेंगे कि लास्ट इसको 5,000 में दिया जा सकता है। अब ये नौकर कहेगा कि 5,000। यानी ये नौकर है, ये नौकर है कि जो मालिक के ना होने पर दुकान का मालिक बन गया। लेकिन जब किसी को जब सामान देना होगा तो ये फोन करेगा किसको? मालिक को। फोन करेगा किसको? मालिक को। फोन करेगा किसको? मालिक को, कि कितने का दिया जा सकता है। अब ये कहेगा इतने का, इतने का, इतने का। तो अब जाके तुम कहोगे कि ये नौकर है और ये मालिक है। अब मालिक ने कहा क्या? यू, तो यहां लगेगा आर। मालिक ने कहा ही, तो यहां लगेगा इज। मालिक ने कहा आई, तो यहां पर लगेगा एम। अब जाके ये तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ हु के बाद क्या आएगा, तो कहोगे सर नहीं बता सकते। हाँ ये बताओ कि उसके बाद क्या, क्योंकि नौकर है, मालिक क्या है? यू। अब कहोगे कि आर आएगा। अगर मैंने कहा कि आई, तो अब कहोगे एम आएगा या वॉज आएगा, है ना? तो ये कुल मिला के कहना है। यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है देयर के लिए, कि अगर मैंने कहा कि देयर, अब देयर के साथ मैंने कहा बताओ इज की आर, तो आपने कहा कि इज लगेगा, या किसी और ने कहा कि आर लगेगा। देयर इज, देयर आर, सब अपने अपने हिसाब से कह दिए। अब सुनना मेरी बात, क्या देयर के साथ इज, मैंने कहा देयर इज मेनी बॉयज, देयर आर अ बॉय। अब बताओ कि दोनों के दोनों सही हैं? दोनों के दोनों गलत हैं। ये दोनों के दोनों गलत हैं बाबू, समझ में आ गया? ये दोनों के दोनों गलत है। अब सही कैसे होगा? तो सर ये नौकर है, भले दुकान में है, सामान दिखा रहा है, लेकिन जब पैसे रुपए की बात आएगी तो ये अपने मालिक से एक बार पूछेगा, और मालिक ने कहा मेनी बॉयज, तो आर।
मालिक ने कहा अ बॉय तो इज, अब जाके दोनों सही है। ये बात समझाना चाहता था, ये आगे तक काम करेगा, ये आगे तक चीजें चलेंगी आपकी। अब सेम चीज देखिए आप यहां पर एक बार, लिखा है कि देयर इज देयर आर। अब बताओ कि देयर इज होगा बाबू कि देयर आर होगा? सर ऐसे कैसे बता देंगे, आगे देखिए क्या है। तो मैंने कहा कि फोर, आगे क्या है? फोर। और सर फोर है इसका मतलब चार, और चार तो सर ज्यादा होता है, और चार तो एक से ज्यादा है, चार तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो सर इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। तो मुझे इस बात से ये पूरा पूरा मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको इस बात से जरा सा भी एतराज नहीं होगा कि हमने यहां पर आर क्यों लगाया, आर क्यों लगाया, आर क्यों लगाया। ठीक है, आर इसलिए लगा क्योंकि फोर था तो आर लगा, फोर था तो आर लगा, अगर यही वन होता तो इज हो जाता। ठीक है बाबू, आगे बढ़ो। अब बात क्या है, यहां पर है रोहन, रोहंस और ये रोहंस। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं आपसे कि वन है तो वन है तो बॉय, मैंने कहा फोर है तो फोर है तो बॉयज, तो वन बॉय फोर बॉयज, वन बॉय फोर बॉयज। ठीक है, अब आपसे मैं वही बात कह रहा, वन होगा तो रोहन, और अगर फोर होगा तो रोहंस। क्या होगा? रोहंस। तो वन रोहन और फोर रोहंस, यानी रोहन तो नहीं होगा। अब जैसे कि कुछ हो सकते हैं कि इसका आंसर सी दे दे और कह दे रोहंस, नहीं बेटा, ये जो है इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफ। ये एपोस्ट्रॉफ आता है केस में। क्या होता है? केस। जब मैं आपको केस पढ़ाऊंगा तब ये आएगा, इसका मतलब होता है रोहन का। क्या होगा? रोहन का। इसीलिए ये नहीं होगा और यहां पर होगा रोहंस, यहां पर क्या होगा? रोहंस। अब आप शायद हो सकता है कि पहली बार ये देखे हो कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनता है। बिल्कुल, आप याद करिए स्कूल के दिन, कि स्कूल के दिनों में एक ही नाम के जब कई लड़के थे, कुछ कुछ नाम कॉमन होते हैं, है ना? कि मान के चलो किसी का नाम है छोटू, तो छोटू बड़ा कॉमन नेम है, तो हमारे जो टीचर आते थे अटेंडेंस लगाने वाले, वो कहते छोटू वन, छोटू टू, अंजलि वन, अंजलि टू, था ना? तो जब एक ही क्लास में या एक ही जगह पर एक से अधिक लोग हैं तो उनका भी प्लूरल सेम उसी तरीके से बनता है जैसे कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। अब आप बताइए मुझे कि मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। धज्जिया उड़ाया कि नहीं उड़ाया? धज्जिया उड़ा कि नहीं? इसका, इस नियम का भी जो देख लिया, ये नियम 100% सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई जो है एक्स्ट्रा चीज नहीं है। पहला लेटर आजीवन ताउम्र सिंगुलर ही रहेगा, ये सिंगुलर ही काम, सॉरी कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल ही काम करेगा। तो ये बात आपको समझाना था। अब सुनो, मैं आपसे अभी देखो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी गलतियां पढ़ी हैं, कितनी चीजों को देखा है। सर मेरे क्लास में एक नाम के 3 लड़के हैं। अच्छा चलिए, अब सुनो, मेरी बात समझना। अब जैसे हमारी एक टेंडेंसी है, और ये आपको मैं जब नाउन नंबर पढ़ाऊंगा ना तो आपको एहसास होगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, नाउन नंबर में चीजें समझ में आएंगी आपको। सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। हमारी एक विचारधारा है कि हम जिस भी शब्द के साथ एस लगा हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि प्लूरल है। चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देते हैं, गलती है, जबकि चिल्ड्रन होता है। मतलब किसी भी शब्द के साथ एस लगा हुआ देखेंगे तो हम उसे प्लूरल मान लेते हैं, हमारी विचारधारा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे कि 1772 से लेके और 1785 तक भारत में गवर्नर बन के आया था जिस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। आप जरा गौर फरमाइएगा, हेस्टिंग नहीं लिखा है मैंने लिखा हेस्टिंग्स, यानी ये क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसके नाम के साथ एस लगा है तो क्या एक से अधिक आदमी है? नहीं सर। टाइगर नेम प्रॉपर नाउन, ओके, टाइगर एनिमल, एग्जैक्टली यही तो कल बताया था। अभी कॉमन नाउन पर आऊंगा ना तो ये बात आएगा, बचा के रखो। कॉमन नाउन पे आऊंगा तो फिर से चीज लेके आऊंगा मैं। तो आपने क्या देखा? वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब एक तरीके से समझ लो कि भारत की गुलामी का सबसे पहला एक्ट जो है इसी के समय काल में पास हुआ था, 1773 का चार्टर एक्ट।
जिसने भारत को पूरी तरीके से गुलाम बना के रख दिया कि अब ऐसे नहीं, ऐसे काम करोगे। कि जहां पर एक कंपनी जो थी, उसके कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही फैसला लिया करते थे कि पार्लियामेंट बॉडी भी उसके अंदर घुस गई बोर्ड ऑफ मेंबर्स के रूप में, और 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना के भारत में भेज दिया कि भारत में इस प्रकार से शासन किया जाएगा। उस समय गवर्नर बन के आया हुआ व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो कि कह दिया गया कि अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल होगा। तो गवर्नर जनरल बन गया वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बड़ा ही, एक तरीके से कहा जाए सिग्निफिकेंट तो नहीं कहूंगा, बहुत ही नालायक आदमी है ये, और इसने भारत में बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम किए। चाहे वो नंद कुमार को फांसी दिलवाना हो, चाहे मुन्नी बेगम को जो है पैसे लूटना हो, अवध की बेगमों से धन लूटना हो, सब जो गिरा हुआ काम इसने किया है। एडमंड बर्ग ने इसी के खिलाफ महाभियोग चलाया था, और एक व्यक्ति जिस पर महाभियोग चलाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स ही है। आप देखिए, मैं बार बार इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि वो दिमाग में बैठा रहे। और यहां पर जो हेस्टिंग्स शब्द लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो क्या ये प्लूरल है? नहीं सर। लेकिन हमारी विचारधारा क्या होती है कि हम जिस भी शब्द के साथ में देखते हैं एस लगा हुआ, तो हम कहते हैं प्लूरल है। नहीं है। कुछ ऐसे ही किताबों के नाम है, कुछ ऐसे ही नॉवेल के नाम है, कुछ ऐसे ही जो है मूवीज के नाम है जिनके साथ एस लगा हुआ रहता है, जैसे अरेबियन नाइट्स, थ्री मुस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी इन सबके साथ एस लगा हुआ है। देखो ध्यान से, सबके साथ एस लगा है। अरेबियन नाइट्स, थ्री मुस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, सबके साथ एस है, एस है, एस है। तो सबको प्लूरल कह दे? नहीं सर, ये प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं कहूं आपसे, एक मूवी है, उस मूवी का नाम है थ्री इडियट्स। मूवी का नाम क्या है? थ्री इडियट्स। इडियट नहीं, इडियट्स। तो थ्री इडियट्स मूवी क्या प्लूरल हो जाएगा? नहीं सर, सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं है वो। ठीक है, तो थ्री इडियट्स क्या हो जाएगा? तो वो एक तरीके से सिंगुलर ही रहेगा। थ्री इडियट्स इज अ मूवी, आर अ मूवी नहीं, इज अ मूवी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी ने, है ना, देखो यूपीएससी ने अपना सीडीएस का एग्जाम लिया 2014 में, पहला पेपर था, और पहले पेपर में एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल पूछ दिया, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर। गुलिवर का, इसका देखो, इसका मतलब है गुलिवर का ट्रेवल, और यहां पर ये जो ना गुलिवर का ट्रेवल्स, और यहां पर ये छूट गया है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर का जो ट्रेवल्स है, आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। यानी यहां पर आर जो लगा है ये गलत है, आंसर होगा ए, और यहां पर बन जाएगा इज। कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज नॉट आर। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन को बताइए। लिखा है कि द अरेबियन नाइट्स, जैसे तंदूरी नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, तो लिखा है कि द अरेबियन नाइट्स आर स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। तो द अरेबियन नाइट्स आर, तो अब लड़का देखता है कि सर नाइट्स लगा है, प्लूरल है ना? प्लूरल नहीं है, नाम है, और नाम है तो सिंगुलर होगा, जो कि क्या लगेगा? इज। आंसर होगा बी। द गुलिवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय स्विफ्ट। वर नहीं बाबू, क्या होगा कि द गुलिवर का ट्रेवल्स, और यहां पर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, क्योंकि वो गुलिवर का ट्रेवल है। आंसर, उसने एक से अधिक ट्रेवल्स करे, इसीलिए क्या होगा? वॉज। यहां पर वर नहीं, वॉज। ठीक, यहां देखो लिखा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। आर नहीं, इज। क्या होगा? आंसर बी। अब देखो, बताओ बाबू, एक बार कमेंट करो कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। एक बार बताइए, यहां तक सब कुछ क्लियर है? बिकॉज, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं बाबू, श्रेयांश का कहना है कि सर फॉर रोहन्स इज राइट, देन वाई थ्री इडियट्स इज रॉन्ग। अब देखो तुमने क्या कहा है, थ्री इडियट्स इज, क्योंकि थ्री इडियट्स एक मैं मूवी की बात कर रहा हूं। अगर सच में आप तीन इडियट्स की बात करोगे, तीन बेवकूफों की बात करोगे, तब तो आर हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं कि थ्री इडियट्स जो है वो एक मूवी है, तो थ्री इडियट्स इज अ मूवी, है ना? अब जैसे मैं कहूं कि आई सॉ थ्री इडियट्स, आई सॉ मैंने देखा तीन इडियट्स को, तीन बेवकूफों को, हु वर,
अब वहां वॉज नहीं लगेगा, हु वर, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली 3 लोगों की बात कर रहा हूं, समझा गया। लेकिन जब आप मूवी बनाए हैं, एक मूवी का नाम ही है ना 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स क्या है, एक मूवी है, तो एक मूवी है उसका नाम है वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा, ये क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल कराएंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं तो ये नहीं कहा नहीं कराऊंगा, आपको हर सैटरडे या संडे को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप निश्चित रहिए, जो कहा है, जो वादा किया है वो निभाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, या यूं कहूं मैं कि आप जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, अगर मैं कहूं आपसे, उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एस लगा रहता है। देखो कैसे, आप पढ़ते हो पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इन सारे शब्दों के साथ क्या लगा है, एस 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 एस, सबके साथ क्या लगा है, एस। सब प्लूरल है? नहीं सर, ये जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सबके साथ एस लगा हुआ है, और एस लगा होने से प्लूरल नहीं होता। एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या, सिंगुलर है, ये समझ में आया। देखना, अगर मैं कहूं आपसे फिजिक्स, इज होगा, मैथमेटिक्स इज होगा, इकोनॉमिक्स इज होगा, सिविक्स इज होगा, पॉलिटिक्स इज होगा, इकोनॉमिक्स इज होगा, सबके साथ क्या होगा, इज, ठीक है। या सिंगुलर लगेगा, वॉज या हैज, जो भी सिंगुलर वाला वर्ब है सब। अब देखो लिखा है मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर एज लिमिट अभी नहीं हुई है बाबू, तो बढ़िया से मेहनत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। अगर यहां पढ़ के नहीं निकला ना, तो फिर आप जाके देख लो, हर जगह पढ़ के देख लो, बाकी तो हम हैं। जाओ, जिससे दिल लगाना है लगा के देख लो, लौट के आओगे तो हमें यहीं पाओगे, हमें ऐसा ही पाओगे। चलो बताओ बाबू। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सारे बच्चे समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, देखो कह रहे कि मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपने देखा मैथमेटिक्स, आपके दिमाग में आया कि सर प्लूरल है, नहीं सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां इज है। अगर यहां आर लिखा रहता तो हम आर को काट के इज करते, यानी यहां गलती हो सकती थी, लेकिन गलती हुई नहीं, तो नो एरर। गलती होती है ऐसे, गलती होती है कैसे, तो ऐसे कि लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट, तो लिंग्विस्टिक्स आर नहीं, लिंग्विस्टिक्स इज, आंसर बी। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स को देख के प्लूरल समझा क्या, सिंगुलर है ये, तो यहां पर क्या होगा, इज, आंसर सी। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज, एम आर नहीं, इज। देखो ये है आपका वो सारे शब्द जो सिंगुलर है ना, मतलब वो ये सारे वो शब्द हैं जो सिंगुलर हैं अपने आप में, और आपको देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, मतलब सिंगुलर है और आपस में आप देखोगे कि क्या, तो प्लूरल जैसे लगते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसके बाद मैं प्रॉपर नाउन को समाप्त करता हूं, और उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो कॉमन नाउन आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, देखो बहुत छोटी सी बात है कि जब भी हम किसी चीज की तुलना करते हैं, जैसे हम तुलना करते हैं क्या, कि हम कहते हैं कि चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, मतलब किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं, तो जिस व्यक्ति का हम नाम लेते हैं वो तो नाम रहता है। जैसे मैंने कहा कि चिंटू है, मान लो हमारे टीम है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक चिंटू है, और मैंने चिंटू एकदम विराट कोहली जैसा खेलता है,
अच्छा है ये चिंटू, बताओ चिंटू का नाम मैं सही ले रहा हूं? हाँ, लेकिन विराट कोहली से वहां विराट कोहली हो जाएगा, यानी विराट कोहली एक गुण हो गया है, एडजेक्टिव का काम करते हैं, और इसीलिए इसके साथ द का प्रयोग होता है। यही आखिरी कॉन्सेप्ट था कि चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये तो सबसे ज्यादा फेवरेट है एग्जाम का, एग्जाम यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूं कि नागार्जुन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो दूसरा वाला शब्द है मैकियावेली, इसके साथ द आता है, शेक्सपियर द आता है, आइंस्टीन द आता है, कश्मीर द आता है ना। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन, जैसे नेपोलियन हुआ वैसे समुद्रगुप्त, हालांकि समुद्रगुप्त के बाद नेपोलियन हुआ, लेकिन हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो यहां पर सूरदास इज द मिल्टन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब देखो कालिदास इज, तो यहां पर होगा द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आंसर होगा बी। सूरदास इज अ मिल्टन नहीं बाबू, द मिल्टन, तो आंसर होगा बी, ठीक है। आपका प्रॉपर नाउन समाप्त हुआ। यहां से अभी एक पार्ट आपने समाप्त किया, हालांकि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कलेक्टिव नाउन में। जो मैं आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आपके अगले क्लास का भी वक्त हो चुका है। आज सारे आपको नोट्स चले जाएंगे, सारी पीडीएफ आपको पहुंच जाएगी, सारी चीजों को आप बढ़िया से देख लेना, सारी चीजों को बढ़िया से समझ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे कब, तो कल, और कल आगे बढ़ाएंगे, कल और चीजों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझते रहिए, बढ़िया से आप चीजों को समझते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।